बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी बहनों के। उम्मीद करती हूँ सब बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। वेलकम करती हूँ आपको हुरमान बुटीक में। आज लाई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन ट्राउज़र का। ईद के लिए भी बना सकती हैं आप, ईद गर्मियाँ आ रही हैं उसके लिए बनाइए। लॉन के फैब्रिक के ऊपर ये मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए 2 इंच मैंने कम करके ट्राउज़र को काट लिया है। जितना आप ट्राउज़र का साइज़ रख रही हैं उससे उस पर पहले मार्क कर लीजिए, फिर उससे 2 इंच आपने कम कर लेना है, ठीक है। वो काट लें वहाँ तक। और यहाँ पे पेपर पट्टी मैंने ले लिया है, इसको डबल कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो देखिए यहाँ पे 2 इंच तक तकरीबन मैंने ली है। और लंबाई इसकी जो है वो पांचे के हिसाब से रख ली है। जितना आपका पांचा है उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा करके रख लें। और यहाँ पे आप देखिए 2-2 इंच का मैं गैप रख के यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने मार्क कर लेना है एक साइड से। ये बंद साइड की तरफ मैं ये इस तरह मार्क कर रही हूँ। और इसी तरह आपने सारे को 2-2 इंच का वक्फा रख के आपने यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। और यहाँ पे देखिए अब इसकी सामने वाली साइड पे हमने बिल्कुल सेंटर में उसके 2-2 इंच का निशान लगाना है। ये देखें उसके सेंटर में निशान आना चाहिए, वहाँ से आप स्टार्ट कर लें और इसी तरह आगे 2-2 इंच का निशान लगाते जाएं। ये देखिए बिल्कुल उसके सामने नहीं आना चाहिए, थोड़ा तिरछा आए, ठीक है, अपोजिट उसकी साइड हो। और ये मैंने निशान कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आपने ट्रायंगल शेप में निशान लगा लेने हैं, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पे एक मैंने लिड ले लिया है और उसकी हेल्प से यहाँ पे मैं सर्कल वाली निशान लगा रही हूँ, ठीक है। ये शेप दे रही हूँ सर्कल वाली। एक मैंने ट्रायंगल रखी है और एक मैंने सर्कल वाली शेप रखी है, ठीक है। आपको पता है ये अलग अलग से भी डिज़ाइन बनाया जाता है, लेकिन आज मैंने इनको इकट्ठा करके एक ही डिज़ाइन में मैं ले आई हूँ। तो यकीनन आपको ये डिफरेंट और यूनिक लगेगा ये डिज़ाइन। मैंने भी सोचा कुछ नया किया जाए, वही एक घिसा पिटा हम लोग डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। और बहुत ही मुझे तो प्यारा लगा है, यकीन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको भी प्यारा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है दरमियान से। और अब यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया है, उसके ऊपर मैंने इसको इस्त्री से पेस्ट भी कर लिया है। और यहाँ पे अब देखिए इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और ये कपड़ा इजीली फट भी जाता है, तो यहाँ से आप फाड़ लीजिए, क्योंकि आगे से जाके कटिंग में टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, तो आप उसकी सीधे से फाड़ लीजिए या धागा खींच के आप कटिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं दरमियान से काट के दोनों को अलग अलग कर रही हूँ, दोनों पाँचों के लिए। अब ये देखिए उसी डिज़ाइन को फिर एक अलग मैंने कपड़ा लिया है। ये हमारा शलवार में अक्सर निकल आता है, ये कपड़ा बच जाता है, तो आप इसी के ऊपर ये लगाइए, डिज़ाइन बनाएं। अब ये देखिए दूसरा मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लेके उसके ऊपर इसको रखा है और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से निशान लगा रही हूँ। सेम इसी तरह का कपड़ा आपने नीचे रखना है, ठीक है। अभी मैंने कटिंग नहीं किया था, ऐसे ही पूरा रख लिया है, तो अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। लेकिन आपने पूरा पूरा सेम ही रखना है अगर आपके पास थोड़ा कपड़ा है या इस तरह। और फिर आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है इसकी। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, नई जो सीख रही हैं लड़कियां उनको भी बनाने में बहुत ही आसानी होगी, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। लेकिन स्टाइलिश इतना है कि यकीन करें बिल्कुल ब्रांड जैसा लगेगा आपको। अब यहाँ पे मैंने कट्स भी लगा लिए हैं इसके अंदर। इससे हमारी जो है फोल्डिंग, जो जब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे तो आसानी से हो जाएगी, ठीक है, कि कोई खिंचाव वगैरह नहीं आता अगर हम कट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो नोकें हैं वो मैं उसके निकाल रही हूँ और सीज़र की ही हेल्प ले रही हूँ। आप भी कोई नोकीली चीज़ इस तरह से ले लें, बिल्कुल उसकी आगे से नोक ना हो सुई की तरह, लेकिन थोड़ी सी मोटी हो, और उससे आप इसकी शेप अच्छे से दे लीजिए। और यहाँ पे अब आपने प्रेस कर लेना है, ये फोल्ड कर लीजिए इसको इस्त्री से इस तरह करके, ठीक है, ताकि उसकी तह बैठ जाए। ये देखिए मैंने इस्त्री से इसकी तह बिठा ली है। अब यहाँ पे मैं पांचे पे इसको लगाने वाली, ये देखिए 2 इंच तक तकरीबन हमारा ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। तो हमने जो ट्राउज़र कम करके रखा था वो इसमें अब पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए सीधी साइड रखी है ट्राउज़र की मैंने, और सीधी साइड की तरफ जो डिज़ाइन है उसको इस तरह से रखा है कि जो पेपर पट्टी है वो आपको वाइट वाली नज़र आ रही होगी, वो नीचे वाली साइड की तरफ है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर पट्टी वाला जो डिज़ाइन होता है वहाँ से नीट होता है, दूसरी साइड ज़रा रफ हो जाती है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको मोड़ लिया है नीचे की तरफ। अब यहाँ से आप प्रेस कर लीजिए, प्रेस ज़रूर कर लिया करें, कपड़े में सफाई आती है, नीट लगता है। और यहाँ से देखिए अब जो नीचे वाला कपड़ा है उसको हमने इस तरह से कवर करना है। और यहाँ पे अभी आपने तरपाई करनी है, सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, बहुत ही बुरी सिलाई लगती है। कोशिश किया करें तरपाई हो जाए तो अच्छी लगती है
सामने धागे नज़र नहीं आते, सिलाइयाँ नज़र नहीं आती। ये देखिए इस तरह से हमने इसको तरपाई भी कर लिया है। और यहाँ पे अब मैंने थोड़ा सा पिन टक्स डिज़ाइन भी दे लिया था, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा था, मेरा ट्राउज़र थोड़ी सी लेंथ उसकी ज़्यादा हो रही थी। तो आप अगर ये डिज़ाइन बनाना चाहती हैं पिनटक्स वाला, तो तकरीबन 2-3 अगर आप इस तरह की पिनटक्स लाइंस बनाएंगी तो इसमें तकरीबन आधे इंच का ही कपड़ा जाता है। तो आप जब ये डिज़ाइन तैयार कर रही हैं तो 1.5 इंच आपने कपड़े को कम काटना है जो ट्राउज़र का है, ठीक है। फिर उसमें आप ये डिज़ाइन आराम से बना सकती हैं। ये देखें इस तरह से हमने ये डिज़ाइन भी तैयार कर लिया और ये देखिए कंप्लीट हो चुका है हमारा डिज़ाइन। उम्मीद करती हूँ सब बहनों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।